टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तय दिन खबर साथ में देख रही 7 स्टार। मैं हूं आपके सामने मौजूद मोहम्मद ताहिर। जनहित महिला मंडल सेवा संस्था की तरफ से रखा गया एक कार्यक्रम हल्दी कुमकुम का। अध्यक्ष नीतू पांडे ने आए हुए मेहमानों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए गट नेता अब्दुल हक पटेल, प्रथम महिला महापौर परवीना हितेंद्र ठाकुर, माजी नगर सेविका पूर्व पंकज पाटिल, सभापति सरिता प्रमोद दुबे, माजी नगर सेविका किनी मैडम और समाज सेविका पूजा कामड़े, आरती ठाकुर। वैसे तो ये कार्यक्रम हल्दी कुमकुम का हजारों की तादाद में महिला यहाँ पे मौजूद रही। वहीं पे वरिष्ठ कार्यकर्ता भोजन विकास आघाड़ी के जिनका नाम है प्रदीप सिंह, वो भी वहाँ पे नजर आए। देखे इस पे बनी हुई 7 स्टार टीवी न्यूज की हमारी ये एक खास रिपोर्ट। आज जमाना ऐसा हो गया है कि हम लोग कुर्सियों पर लोगों को बैठाना पड़ रहा है और ये महिलाएं भाषण कर रही है। ये समय की देन और आज समय के साथ में चलना ही अपना परम कर्तव्य है। इससे देश और समाज आगे बढ़ेगा। आज जितनी महिलाएं आप लोग बैठी हैं, आप लोगों की देन है। जो नल, पानी, बिजली, गटर किसने मांग किया, किसने मोर्चा निकाला, बताइए। आप लोग बैठी है, आप लोगों ने। आपके आदमी कमाने जाते हैं मुंबई, सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं। लड़ता कौन है? पानी की जरूरत किसको है? आपको है ना। आप लोगों के बदौलत ये सब काम हुआ है और उस काम को अंजाम देने वाले हमारे अब्दुल हक पटेल जी हैं और हमारी प्रवीणा ठाकुर जी, हितेंद्र ठाकुर जी हैं। कि आपके मान का सम्मान करते हुए आज सारे लोग, अगर दूसरी पार्टियों के लोग भी आ रहे हैं, स्टैंड बना रहे हैं, लेकिन आप सीना ठोक के कर सकते हैं। पानी हमारे अप्पा ने दिया है और जो कुछ किया है हमारे अप्पा ने किया है, तो वोट आपको कहां मिलेगा? ये तमाम स्टैंड चल रहा है, कुछ स्टैंड चल रहा है हमारे कुछ लोगों को इसमें स्टैंड बना के बैनर छाप के और स्टैंड बना के दिखा रहे हैं। कई शिवसैनिक कैसे है, बीजेपी वाले हमारे यहाँ थे वोट मांगने के लिए कि हमको बताओ मैं कैसा लड़ूंगा। उनके पास नेता नहीं है। मैं चाचा को बताता रहा हूँ, देखो मैं फोन कर रहा है कि मैं कैसे लड़ूंगा। जब इकट्ठा होके सारी पार्टियां इकट्ठा होके हितेंद्र ठाकुर का मुकाबला नहीं कर पाई, तो आज तुम्हारे घर में फूट पड़ी है। सबकी जमानतें जब्त कर रही हुई, तो कार्यकर्ता बनना हमारा धिक्कार है। 15 पार्टियां लड़ी, दुख है इस बात का। पहला नल दिया, पानी दिया, गटर दिया, बिजली दिया, रास्ता दिया, सब कुछ दिया। कहां से हमारा कुछ गड़बड़ हो गया? ग्राफ क्यों गिरा? मैं बात करता हूं, खुले मन से करता हूं, सोचने की बात है। जो हमसे पैदा हुआ हमको तोप दिखा रहा है और हम खड़े खड़े देख रहे हैं। जिस पार्टी के नाम से लोग डरते थे और हम डर रहे हैं, आज बड़े दुख की बात है। आज अगर बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता खड़ा हो गया तो 115 सीट में से एक भी सीट नहीं जाएगी। और ये वादा है। कभी कभी प्रोग्राम में टीका टिप्पणी होती है, कहा जाता है ये क्षेत्र ऐसा है, प्रभाग था जहां पर मोदी लहर में भी यहां के 50 बूथों पर हम जीते हैं। और आगे आने वाले चुनाव में अभी नजदीक है, हल्दी कुमकुम के बहाने हमने एकजुटता दिखाई है कि हमको इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है, एक साथ चलना बहुत जरूरी है। इस चीज के लिए सब लोग तैयार रहिए। आगे आने वाले कभी भी डिक्लेयर हो सकता है इलेक्शन, इसमें तन मन धन से जैसे भी हो सकेगा हमको अप्पा का जो उद्देश्य है 115 से 115 सीट चाहिए, इसके लिए तैयार रहिए। और कुछ बच्चे जो
स्वतः से बहुजन विकास अघाड़ी में शामिल होना चाहते हैं, युवा अंकुश विश्वकर्मा, संजय विश्वकर्मा, संतोष गुप्ता, राहुल मौर्य, विशाल राजभर, लकी शर्मा। ये आप 8 है, लेकिन 800 नौजवान पैदा करो। और अभिषेक बाल, शिवसेना हो, बीजेपी या कोई पार्टी हो, बजरंग दल का नाम लेके वो लोग बीजेपी में कर रहे कार्य, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम लेके वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान का नाम लेके नहीं बदनाम करना चाहिए भगवान को। भगवान का नाम लेके बीजेपी को ला रहे बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग उसके लिए मोर्चा उठाएंगे और हमारा साथ दीजिए, हम जरूर करेंगे ये चीज। ये हमें सब में एकता रहेगा तब होगा, हम सब करेंगे। कौन कौन मेरे साथ में है, हाथ उठाइए। अभी हमारे बीच किनी मैडम माजी नगर सेविका उपस्थित हो रही है और ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगी। अभी वो है बहुजन विकास अघाड़ी और हमारे लोक नेता। बाकी कोई भी यहाँ पे कुछ काम करेगा नहीं, क्योंकि 5 साल 5.5 साल पहले आपको कोई पूछने आया था कि आप कैसे हो कैसे नहीं पूछने आते हैं। लेकिन अभी इलेक्शन आ रहा है ना, तो आपके बीच में सभी आएंगे, शिवसेना वाले, बीजेपी वाले, इतर पक्ष वाले बहुत लोग आएंगे। लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग खास करके महिलाओं बहनों को मैं कहना चाहती हूँ, पुरुष तो चले जाते हैं अपने काम पे, लेकिन आप लोग अपने घर पे रहती हैं और आपके दरवाजे पे आते हैं आप लोगों को गुमराह करने के लिए। आप लोग बोलिए, जब आपके दरवाजे पे वो आए वोट के लिए, तो उनको बोलिए कि आप इतने दिन तक कहाँ थे? जब पानी की समस्या थी, रोड की समस्या थी, गटर की समस्या थी, लाइट की समस्या थी, तब आप कहाँ थे? तब आप आ गए हैं। हमें नहीं चाहिए आपका ये जो आप गुमराह करना चाहते हैं। और आप सब अगर ये ठान लेंगे तो किसी की मजाल नहीं है कि आपके दरवाजे पे आए। जनहित महिला मंडल के अध्यक्ष नीतू जी के इस आयोजन में उपस्थित मंच पर विराजमान, अभी मैं सभी के नाम नहीं ले रही हूँ, मेरे सभी सहकारी बहनें, यहाँ पर अपने ज्येष्ठ अब्दुल भाई जो हमेशा आपके समस्याओं में आपके बीच में ही रहते हैं, ऐसे वो भी खड़े हैं मंच के नीचे उपस्थित मेरी सभी बहनें। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जब सभी मेहमानों का स्वागत हो रहा था तो बड़ा ही अच्छा लगा। जब कुछ युवाओं ने अभी बहुजन विकास अघाड़ी पक्ष में प्रवेश किया, उनमें से एक युवा ने कहा कि कोई पक्ष धर्म के नाम पर मत मांग रहा है, वो मुझे बुरा लग रहा है, इसीलिए मैं जो काम करने वाला पक्ष है उसके अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। आप सभी ने सुना होगा। तो शुरू में जो स्वागत सभी का हो रहा था, उसमें अगर कहा जाए तो ये हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम है। मेरी मुस्लिम बहनें यहाँ पर आकर के सभी का स्वागत कर रही थी, सच में बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप अगर महिलाओं का कोई कार्यक्रम कर रहे हो तो उसको हल्दी कुमकुम नाम मत दो, महिला स्नेह सम्मेलन, महिला स्नेह मिलन, ऐसा कुछ नाम दो जिसकी वजह से सिर्फ सौभाग्यवती स्त्रियां नहीं तो सारी घर की जितनी भी स्त्रियां माता बहनें हैं और सारे धर्म जाति की जो बहनें हैं, वो सभी लोग, अगर महिलाओं का सम्मेलन है, महिलाओं का स्नेह मिलन है, तो वो लोग आकर के उसमें भाग ले सकती है। बरोबर है? इसलिए कभी भी मैं अपने ये महिला मंडल की जो भी अपने कार्यकर्ता हैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि अपने आप के कार्यक्रम को आप हल्दी कुमकुम ऐसा नाम मत दो, महिला स्नेह सम्मेलन।
है ना। उसकी वजह से आज सभी जाति धर्म की महिलाएं, घर की सारी महिलाएं, सिर्फ सौभाग्यवती नहीं तो माताएं, बहनें सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, प्रदीप सिंह जी ने यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष ने क्या क्या काम किए वो सब बताया, और ये भी बताया कि पानी किसकी वजह से आया, तो महिलाओं ने आंदोलन किया या तो महिलाएं आगे आई, महिलाओं ने प्रश्न उठाया। प्रदीप सिंह जी, हमारी जो महिलाएं हैं वो घर तो चलाती है, बाल बच्चे संभालती है, दुकान चलाती है, व्यापार करती है, भाजी बेचती है, सब्जी फल फ्रूट बेचती है, मेहनत करती है, तो वो देश को भी चला सकती है। और वजह से यहाँ पर काम होते हैं, क्योंकि जो भी सदस्य अपने चुन के आते हैं वो आपके बीच तो आते ही हैं, पर आपकी समस्या क्या है वो आपको भी उनको बताना है। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष की तरफ से यहाँ जो काम हुए हैं और आगे होने वाले हैं, आप सभी का इतने सालों से हम पर विश्वास है, उसको कहीं पर बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष आज आने नहीं देगा। आपका जो विश्वास है उसके ऊपर हम लोग खरे उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। चाहे जो भी यहाँ पर आए, सबको पता रहता है, जो भी अपने विरोध में खड़ा रहता है उसका आत्मा तो उसको बोलता है कि भाई चुन के आने वाला नहीं है तू, है ना। इनके सामने चुन के आने वाला नहीं है, फिर भी बेचारा क्या करे, जबरदस्ती बोलते हैं ना, हमारे में मारून कुटुन उबा करता है। उसकी भी इच्छा तो नहीं रहती, पर पक्ष ने अपने बोला है तो खड़े रहते हैं। पता तो रहता है कि आने वाले नहीं है, यहाँ काम कौन कर रहा है। इसीलिए तो हमारे ये सारे युवा कार्यकर्ता अभी इस पक्ष में आए हैं। क्यों आए हैं? हमारा चेहरा देख के नहीं, हमारा काम देख के, हमारे पक्ष का काम देख के उनको ऐसे लगा कि इस पक्ष में जाने के बाद हमें कुछ समाज के लिए काम करने को मिलेगा, कुछ सेवा करने के लिए। टिकट देने के लिए 115 उम्मीदवार है और इच्छा कितने लोगों की रहती है? 2000 3000 लोगों, है ना। तो किसी को ये नहीं समझना है कि हमारे ऊपर अन्याय हुआ। टिकट मांगना आपका अधिकार है, पर उसके पहले हम जिस एरिया में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस गांव में रहते हैं, हम जिस शहर में रहते हैं, उसके लिए हमें कुछ योगदान देना है, कुछ काम करना है ना। तभी जाके हमारी पहचान बनेगी, 4 लोग हमें पहचानेंगे, 4 लोगों को हमारे ऊपर विश्वास बैठेगा कि नहीं बाबा, ये जो बहन है हमारी वो काम करा के लेने वाली है, हमारे यहाँ जो भी हमारी समस्या है उसका हल वो निकालेगी। तो ऐसी बहन को आप सपोर्ट करो। ऐसा नहीं कि तू कैसे गई अप्पा के पास, मेरे को जाने का था, तुझे क्यों टिकट, मुझे नहीं। आप लोग आपस में एक समझौता करो। क्यों? जो भी खड़ा रहे, हमें मिलके, हमें सबको साथ में काम करना है ना। ऐसे विचार मन के अंदर रखिए, क्योंकि हमें काम करना ही है तो करना है। मैंने भी 2.5 साल बाद महापौर पद छोड़ दिया। अब्दुल भाई के साथ अनेकों कार्यकर्ता, अनेकों बहुजन विकास आघाड़ी के सदस्य उनके साथ में थे, अनेकों महिलाएं थी, जो महिला उसमें ये जनहित महिला मंडल भी है। इस एरिया के बहुत सारी महिलाएं वहां किचन में खाना पकाती थी और भूखे लोगों को खाना खिलाती थी, खाना पहुंचाती थी लॉकडाउन के पीरियड में। आपके साथ में बात करती हूँ। तो ऐसे सेवा के कार्य, उसके बाद सिर्फ खाना पहुंचाना नहीं, तो घर घर में बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से लोगों को कोरोना का चेकअप, उसके बाद रक्तदान शिविर, आरोग्य शिविर, उसके आयोजन अपने बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष के माध्यम से हो रहा था।
और अभी भी हो रहा है। ऐसा काम करते समय हमारे कई सदस्यों को, कई कार्यकर्ताओं को कोरोना की बीमारी लग गई थी। माता जी थोड़ा आप शांत बैठिए, आपकी बात का जवाब देती हूँ मैं। तो हमारे इस एरिया से जरूरतमंदों को, बीमार लोगों को रक्त की कमी पड़ रही थी, तो अपने एरिया से हजारों की संख्या में रक्त का कलेक्ट करके हमने उसको भेजा है मुंबई में। तो लोगों को जीवन दान देने के लिए रक्तदान ये बहुत ही बड़ा एक कार्य है, जो अपने बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष के माध्यम से हुआ है और हो रहा है। यहाँ पर आप सभी लोग इतने शांति से बैठे, इतनी बातें आप लोगों ने सुनी। अभी आपके हल्दी कुमकुम का जो भी कार्यक्रम है, महिला स्नेह सम्मेलन है, भजन का जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था, अभी मेरे जाने के बाद वो वापिस चालू रहेगा। तो कृपा करके आप शांति बनाए रखिए। जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं, ऐसे कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको कितना भी करो समाधान नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी आप कृपा बनाए रखें, उनके साथ भी प्यार से व्यवहार करें। ऐसी मैं आप सभी बहनों से, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करती हूँ कि अपने शरीर की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, तो हरेक के विचार करने की क्षमता वो अलग अलग रहती है। तो आप जरा भी विचलित न हो, सबके साथ प्यार से रहिए, प्यार से व्यवहार करिए। मेरे 2 शब्द मैं समाप्त करती हूँ यहाँ पर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।